नमस्कार दोस्तों, रियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे यूनी थर्ड पे कार्ड के बारे में। और दोस्तों उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको लग रहा है कि मैं धीरे बोल रहा हूँ या फिर मेरे बोलने की जो स्पीड है वो काफी कम है, तब वीडियो को स्पीड कर सकते हैं, 1.25x में भी कर सकते हैं और 1.5x में भी कर सकते हैं, आपकी प्रेफरेंस के अनुसार। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यूनी पे कार्ड के बारे में। यहाँ पे जो यूनी कार्ड है काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप सभी को पता है, इसीलिए काफी लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। पर यहाँ पे जो दिक्कत आ रही है वो आ रही है वेट लिस्ट की। काफी लोगों को वेट लिस्ट के अंदर डाल दिया जा रहा है, और वेट लिस्ट के अंदर होने का क्या कारण है और क्या सॉल्यूशन है, ये दो ही चीजें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो वीडियो के साथ बने रहिए। मेरा नाम है पंकज और आप देख रहे हैं रियल एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हम कुछ रीजंस की बात करेंगे। जो सबसे पहला रीजन मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है सिटीज का। काफी बार ये होता है कि आप जिस सिटी से अप्लाई कर रहे हैं उस सिटी में ये इस कंपनी की फैसिलिटीज अवेलेबल हो ही नहीं सकती। तो सबसे पहले आपको इंटरनेट पे चेक कर लेना है कि आपकी जो सिटी है वो अवेलेबल है या फिर नहीं है। और नंबर दो चीज, काफी बार ये होता है कि आपकी सिटी तो अवेलेबल जरूर होती है, पर सिटी क्या है कि बड़ी होती है, वहां पे काफी एरियाज होते हैं जिनको ब्लैकलिस्ट करके रखा जाता है, जिनको क्रेडिट कार्ड कभी नहीं मिलता है। तो आपको क्या करना है, कस्टमर केयर से कंफर्म करवाना है, आपका अपना पिन कोड देना है, आपके पिन कोड नंबर से कंफर्म करवाना है कि आपका जो एरिया है वो पर्टिकुलर एरिया ब्लैकलिस्ट में है या फिर नहीं है, मतलब आपको क्रेडिट कार्ड मिल सकता है या फिर नहीं मिल सकता है, वो एरिया कंफर्म करवाना काफी ज्यादा जरूरी रहता है। नंबर टू चीज, आपका यहाँ पे आपको क्रेडिट स्कोर। काफी बार ये होता है, काफी लोगों का मानना है कि मेरा क्रेडिट स्कोर 750 है, 800 है और मेरा क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा है, पर फिर भी मेरे को नहीं मिल रहा है। तो मैं आपको बताऊं, कभी भी कोई भी बैंक या फिर कोई भी फाइनेंशियल कंपनी जब भी आपको लोन दे रही होती है तो वो फिर आपका 1 या 2 साल का बायोडाटा चेक नहीं करती। वो जितना भी आपका जहां तक हो सकता है मैक्सिमम यहाँ पे मिनिमम 2 से 3 साल, मिनिमम 3 साल तो वो जरूर चेक करेगी कि आपका जो पिछला रिकॉर्ड है वो कैसा रहा है। हो सकता है कि 3 साल पहले है आप टाइम टू टाइम पेमेंट नहीं करते थे, जिसकी वजह से आपका क्रेडिट स्कोर कम था, 600 650 था, और आप पिछले 1 साल से अच्छे खासे पेमेंट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो 750 हो चुका है। तो आपका ये जो 50-100 का जो डिफरेंस रह रहा है, वो जो डिफरेंस है ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपका क्रेडिट स्कोर ज्यादा स्टेबल है तो काफी अच्छी बात है, मतलब आपने पहले आप काफी पेंडिंग करते थे और अब जाके आपने अपना क्रेडिट स्कोर सुधारा है। तो मान लीजिए आपका जब भी क्रेडिट स्कोर काफी अच्छा होता है तो उसके 1 या 2 साल तक तो आपको वेट करना ही है, ताकि आपकी जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे और कंपनी को आपके ऊपर ट्रस्ट हो सके। दोस्तों नंबर 3, यहाँ पे ये जो कंपनी है काफी नई कंपनी, मतलब इस कंपनी को आए लगभग 2020 में आई थी और लगभग 1.5 साल हुआ है। इसका मतलब यही है कि कंपनी काफी नई है, कंपनी के पास एक्सपीरियंस कम है, कंपनी के पास एम्प्लॉयज की भी कम है। अब यहाँ पे मैंने इंटरनेट पे काफी सर्च करने की कोशिश की, यहाँ पे जितने भी मेरे को वेबसाइट्स वगैरह मिली है जो कंपनीज की डिटेल्स देती है, वहां पे इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बारे में नहीं बताया गया है, मतलब इस कंपनी में कितने एम्प्लॉय के बारे में जानकारी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है। सो बेसिकली यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ज्यादातर यही कंडीशंस देखने को मिल रही है कि कंपनी के पास एम्प्लॉय शायद कम ही है, इसीलिए ज्यादातर लोगों को वेट लिस्ट में डाला जा रहा है। अब दोस्तों नंबर 4, यहाँ पे जो नंबर 4 है ये काफी ज्यादा यूनिक और अच्छी चीज है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, कंपनी का जो अप्रूवल सिस्टम रहता है, हर किसी कंपनी के पास अपना अपना क्या कहते हैं अप्रूवल सिस्टम रहता है, अपने खुद की एक स्ट्रेटेजी रहती है जिसके बेस पे वो काम करते हैं। तो यहाँ पे जो कंपनी एकदम नई है तो इसका जो अप्रूवल सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्लो देखने को मिल रहा है, क्योंकि काफी लोगों को वेट लिस्ट में डाला गया। इसका मतलब यही है कि कंपनी के पास में इनका जो अप्रूवल सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्लो है। इसका पता लगाने के लिए मैंने जितनी भी रिसर्च की, वहां पे मैंने सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर इनकी रेटिंग्स देखी। तो जो रेटिंग्स में जितने भी लोगों ने इनको यहाँ पे बताया था, उन लोगों का यही कहना है, उन सभी को वेट लिस्ट में डाला गया। और जब भी कंपनी ने रिप्लाई किया तो रिप्लाई में आप देख सकते हैं पब्लिकली कंपनी ने यही चीज बताई है कि हमारा जो अप्रूवल सिस्टम है उसी बेस पे हम काम कर रहे हैं और उसको हम इंप्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब सीधा सा है कि कंपनी खुद स्वीकार कर रही है कि उनका जो अप्रूवल सिस्टम है वो स्लो है और उसमें थोड़ी दिक्कत है, जिनको ये इंप्रूव करने की पूरी कोशिश कर रही है। तो हो सकता है 5 से 6 महीनों के अंदर अंदर कंपनी का जो यहाँ पे अप्रूवल सिस्टम है वो काफी ज्यादा अपग्रेड हो जाए, जैसे दूसरी कंपनीज काम कर रही हैं। दोस्तों नंबर 5 जो मेरे को लग रहा है वो है मैक्सिमम बेनिफिट। कभी भी कोई भी कंपनी रहती है वो क्या चाहती है, अपना मैक्सिमम बेनिफिट करवाना चाहती है। मान लीजिए जैसे कि आपके पास अगर कोई कंपनी है और आपके पास टोटल यहाँ पे मान लीजिए आप ही की कंपनी है और आपको 10 क्रेडिट कार्ड इश्यू करने हैं इस महीने, तो आपके पास लगभग 100 एप्लीकेशन आई, तो आप क्या करेंगे, उस 100 में से जो सबसे ज्यादा बेस्ट होंगे, 10 लोग जो कस्टमर सबसे ज्यादा बेस्ट रहेंगे, जिनसे कंपनी को भी फायदा होता है और टाइम टू टाइम पेमेंट भी मिलता है, उन्हीं कंपनी को आप भी कार्ड इश्यू करवाना चाहेंगे। तो कंपनी क्या करेगी, जो भी बेस्ट कस्टमर रहेगा, जिनसे इनको बेस्ट बेनिफिट होने वाला है,
है उन्हीं को ज्यादातर चूज करेंगी, दूसरे लोगों को हमेशा प्रायोरिटी कम दी जाएगी, प्रायोरिटी उन्हीं को ज्यादा दी जाएगी जिससे कंपनी को फायदा हो सके। जैसे आपके मान लीजिए स्पेंडिंग बहुत ज्यादा है, जितना ज्यादा आप स्पेंड करते हैं उतना ही ज्यादा कंपनी को मर्चेंट के थ्रू कमीशन देखने को मिलता है। काफी कंपनी 1% लेती है, काफी कंपनी 1.5% लेती है, कोई कंपनी 3-3%, 2-2% तक चली जाती है। तो यहाँ पे कंपनी का अलग अलग सिस्टम रहता है। जो कंपनी को जो कमीशन देखने को मिलने वाला है, जितना ज्यादा आप स्पेंड करेंगे उतना ही ज्यादा मिलने वाला है, और टाइम टू टाइम पेमेंट करेंगे तो कंपनी को यहाँ पे डिफॉल्ट की भी कोई चिंता नहीं रहने वाली है। तो ये एक प्रकार का अनसिक्योर लोन है, तो कंपनी हमेशा चाहेगी उनको बेस्ट कस्टमर मिले। दोस्तों मैंने जितने भी कारण बताए, अगर इसके अलावा और कोई भी कारण है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और आपको क्या लगता है, आपके मन से आपके हिसाब से क्या कारण हो सकता है वो भी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन की। जो सॉल्यूशन जो मेरे को लग रहा है वो एक ही है। यहाँ पे जब भी आप वेटलिस्ट में जाते हैं तो आपकी एप्लीकेशन को बार बार रेफर करना चाहिए। जैसे आपकी एप्लीकेशन बार बार रेफर होगी तो वैसे ही जिस भी एम्प्लॉय के सामने आपकी एप्लीकेशन रेफर होगी वो आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करेंगे। अब जिसके पास जितना जल्दी रेफर होगा उसी ऐप की एप्लीकेशन जल्दी रिव्यू होगी। तो यहाँ पे मैं यही कहना चाहूंगा, कस्टमर केयर को कॉल करके या फिर ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम या ट्विटर के थ्रू उनको बार बार आप रिक्वेस्ट कीजिए। जब भी आप जितनी भी बार उनको बताएंगे तो वो जो भी कस्टमर केयर होगा, जो भी इनका डिपार्टमेंट होगा, वो आपके एप्लीकेशन को क्या आगे रेफर करेंगे उन एम्प्लॉइज के पास में जिनका डिपार्टमेंट है एप्लीकेशन को रिव्यू करके अप्रूवल देना। तो उनके पास आपकी एप्लीकेशन जितनी बार रेफर होगी, जितनी बार आप उनको ईमेल करेंगे, मान लीजिए आज मैंने यूनिपे कार्ड को यहाँ पे ईमेल करके उनको बता दिया कि भाई मेरी एप्लीकेशन है वो वेट लिस्ट में है और कृपया इसका सॉल्यूशन कीजिए, तो वो क्या करेंगे, आपकी एप्लीकेशन को आगे रेफर कर देंगे जहां पे भी जो भी एम्प्लॉइज या फिर डिपार्टमेंट होगा वहां पे। तो वहां हो सकता है जब भी आपकी एप्लीकेशन यहाँ पे रेफर हो रही है, आपकी अगर एप्लीकेशन बार बार रेफर होगी तो आपको ही फायदा होगा और किसी ना किसी एम्प्लॉइज के हाथ में आएगी। जिस भी एम्प्लॉइज के हाथ में आ गई उन्होंने अगर आपकी एप्लीकेशन रिव्यू कर ली तो या तो फिर वो एक्सेप्ट करेंगे या फिर डिक्लाइन कर देंगे। यहाँ पे ये सारी चीजें है मेरे को पिछले सब्सक्राइबर की तरफ से मिली थी। जो पिछले सब्सक्राइबर थे उन्होंने मेरे को ये सारी चीजें बताई थी, तो उन्हीं के बेसिस पे ही मैंने सारी चीजें बता लगाई है। और उन्होंने भी यही सिस्टम अप्लाई किया था जो उन्होंने मेरे को ईमेल करके बताया था पर्सनली कि उनका यही काम था, उनको यही करना था। कि उन्होंने काफी बार ट्राई किया, उनका नहीं हो पाया वेट लिस्ट में, बट जब इन्होंने इंस्टाग्राम, ट्विटर और यहाँ पे जितने भी इनके सोशल मीडिया पे जितना हो सकता था उनको बार बार कंपनी को हर 2 दिनों या 3 दिनों के अंदर अंदर कंपनी को बताते रहे। इन्होंने 2-4 बार बताया तो इनकी एप्लीकेशन है वो जल्द ही यहाँ पे रेफर हो गई और रिव्यू हो गई। और रिव्यू होने के बाद में उनकी एप्लीकेशन जरूर डिक्लाइन जरूर हो गई, बट कंपनी की तरफ से प्रॉपर वैलिड रीजन था जिसकी वजह से उनकी एप्लीकेशन डिक्लाइन हुई। तो आप अपनी कोई भी बात को हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट में बताइए। कमेंट में बताने से क्या होगा, काफी लोग हमें इंस्टाग्राम पे डीएम करते हैं, पर डीएम पे आपकी जो भी चीजें होती है वो सारे लोग नहीं पढ़ सकते। जब आप कमेंट करके बताएंगे तो सारे लोग पढ़ेंगे। अगर किसी के पास सॉल्यूशन होगा तो वहीं से वहीं आपको रिप्लाई करवा देगा, तो इससे आपको भी फायदा है और दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। और आप कौन से राज्य से हमारा वीडियो देख रहे हैं वो कमेंट में जरूर बताइए। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।